नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक नए टॉपिक पे, नई वीडियो में। एक सज्जन का सवाल था कि चार्जशीट क्या होती है और चार्जशीट और चार्ज में क्या अंतर है। मित्रों, आपको ये जानकारी के लिए मैं सामान्य भाषा में बताना चाहूँगा। जब किसी फरियादी के द्वारा किसी थाने पर कोई एफआईआर की जाती है, अब उस एफआईआर के संबंध में जो पुलिस अधिकारी उस प्रकरण की जांच कर रहा होता है, वो उन समस्त दस्तावेजों को और साक्ष्यों को एकत्र करता है जो उस अपराधी को सजा दिला सकें जिसने वो अपराध किया है। अब अपराधी को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट जब्त किए जाएंगे और उस अपराध के संबंध में जिन जिन गवाहों के बयान आवश्यक होंगे उनके बयान लिए जाएंगे। इन सब चीज़ों को पुलिस कलेक्ट करके एक अपनी केस डायरी मेंटेन करती है। केस डायरी से तात्पर्य है उस एफआईआर के संबंध में वो समस्त दस्तावेज जो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए या वो समस्त एविडेंस जो पुलिस के द्वारा कलेक्ट की गई। इस केस डायरी में जब पुलिस अधिकारी को ये कन्फर्म हो जाता है कि इतने पर्याप्त साक्ष्य उसके पास आ गए हैं कि इन साक्ष्यों के बेस पे वो न्यायालय में आरोपी को सजा दिला सकता है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में से छांट के वो डॉक्यूमेंट्स जो आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हों, वो कोर्ट में चार्जशीट के रूप में फाइल किए जाते हैं। आप सामान्य तौर पे समझ सकते हैं, एफआईआर उसका पहला दस्तावेज है। उसके बाद संपत्ति कोई जब्त की गई है वो, आरोपी की गिरफ्तारी की गई तो वो, कोई दस्तावेज, कोई हथियार, कोई इस तरह की वस्तु जो अपराध में यूज की गई उसकी डिटेल, घटना कहाँ पर हुई उसका नक्शा, किसी व्यक्ति ने घटना को देखा उसके बयान, फरियादी ने क्या घटना देखी उसने क्या बयान दिए वो, और अगर कोई मेडिकल हुआ है तो उसकी रिपोर्ट, और इस संबंध में अगर कोई विशेष टीम के द्वारा कोई जांच की गई है, कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है, कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है, कोई डॉक्टर के किसी बयान लिए गए हैं, ये सब चीज़ें उस चार्जशीट में शामिल की जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे एविडेंस या ऐसे बयान भी आ जाते हैं जो आरोपी के फेवर के होते हैं। पुलिस के द्वारा ऐसी चीज़ों को चार्जशीट में फाइल नहीं किया जाता। आप समझ सकते हैं, पुलिस के द्वारा चार्जशीट में वही दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस फाइल किए जाएंगे जो आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण हो। आरोपी को बचाने वाले दस्तावेज चार्जशीट के साथ फाइल नहीं किए जाते। तो चार्जशीट कब फाइल की जा सकती है, इस बात के लिए आप एक चीज समझ लें। सामान्य तौर पे किसी भी केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए 60 दिन का समय निश्चित है। पुलिस चाहे तो 30 दिन का अतिरिक्त समय संबंधित कोर्ट को एप्लीकेशन देके ले सकती है। इस प्रकार 90 दिन का एक समय पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए मिल जाता है। अगर पुलिस इन 60 दिनों में या बढ़ाए हुए 30 अतिरिक्त दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं करती तो क्या होगा। अगर पुलिस ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो उस आरोपी को जो कस्टडी में है उसे अगर बेल ग्रांट नहीं हुई है तो उसे बेल ग्रांट कर दी जाएगी। ये विशेष चीज है जो हर व्यक्ति को पता होनी ही चाहिए कि अगर पुलिस 60 दिन या बढ़े हुए 30 दिन अर्थात 90 दिन में चार्जशीट फाइल करने में असमर्थ रहती है तो उस आरोपी को अगर उसे बेल पहले से नहीं मिली है तो उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों ना हो, 302 का मुजरिम भी होगा तो उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल ग्रांट करनी ही होगी। ये हमारे सीआरपीसी में प्रावधान है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही का भुगतान पुलिस को ही करना होगा। चार्जशीट में हम अपने फेवर में क्या उसका यूज कर सकते हैं। मित्रों, आप एक चीज समझ लीजिए, चार्जशीट में पुलिस ने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लगाया होगा जो आपके फेवर का हो। आपको पुलिस के द्वारा लगाए गए दस्तावेजों में से ही अपने मतलब की चीजें छांटनी होगी और इस काम के लिए ही आपके अधिवक्ता सक्षम हैं। विधि की जो जानकारी एक अधिवक्ता को होती है वो आम व्यक्ति को नहीं हो सकती। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है। तो मित्रों, आपको चार्जशीट के बारे में जानकारी मिली होगी, उम्मीद है आपके काम आएगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे।
नमस्कार, जय हिंद।